कि इनकी हर तहरीर शौर व फिक्र के लिए नई दुआ है। इनके इल्मी बयानिए में इंसानी मसाइल की तयदारी और इनके हल की तदबीरी बसीरत झलकती है। अलावा से इनकी शख्सियत में अमलियत पसंदी और फिक्री बुलंदी का ऐसा इम्तजाज है जो इन्हें एक मुनफरद शख्सियत बनाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही अजीम लीडर, हमारे प्यारे इकबालियन जनाब डॉक्टर सईद इलाही साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हयात गुजर साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मेरे बारे में जो अल्फाज कहे हैं, शायद मैं उस काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और सदर महफिल वसी शाह साहब, प्रिंसिपल जनाब असगर नकी साहब, अयाज अख्तर साहब, उस्मान मीर साहब, बिलाल अयूब साहब और जनाब इरफान साहब, तमाम दोस्तों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मुंतज़मीन को, जिन्होंने इतनी खूबसूरत ये जो महफिल है, तकरीब है, वो मुनक़्क़द की है और कई साल से कर रहे हैं। तो मैं तमाम अल्लामा इकबाल के पुराने दोस्तों और नए साथियों को प्यार भरा सलाम कहता हूँ और उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा काम है जो आप लोगों ने किया कि सब चिराग, चांद, सितारे, फूल, इस्तारे सब मिला दिए पूरी दुनिया के और उन्हें एक लड़ी में परो दिया। तो प्लीज हैट्स ऑफ टू हयात गुजर एंड ऑल माय फ्रेंड्स हु हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस शो टुनाइट। तो मैं चंद शेर पेश करूंगा, उसमें कुछ दोस्तों के नाम भी लूंगा जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो पहला शेर अर्ज करता इरशाद हूँ इरशाद। जिसको ये तो आपकी और मेरी कि, आवाज है। कि हाँ गुजरे हुआ। दिनों का आज फसाना सुनाऊंगा, गुजरे दिनों का आज खाना फसाना सुनाओ। सुनाऊंगा, खाना सुनाओ। वाह वाह जी वाह। सुनाइए सुनाइए। क्या मंजर कहना है? पुराने आपको सारे दिखाऊंगा। दिखाऊंगा, वाह, वाह। वाह मंजर क्या पुराने कहना है। आपको सारे दिखाऊंगा। सारे वाह दिखाओ। वाह। क्या नहीं सुबह वाह। अजीब थी, सुबह अजीब थी, शामें गरीब थी। ये वाह। उस्मान साहब, आपको याद है कि पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे यार सुबह अजीब थी, यहाँ शामें गरीब थी, यारों की सोहबतें ही हमारा नसीब थी। वाह वाह। वाह। वाह यारों वाह। की सोहबतें ही हमारा नसीब थी, फिक्रे मुआश थी, न था खटका जमाने का, फिक्रे मुआश वाह। थी, न था खटका जमाने का। और ये एक शेर है हमारे दोस्त अशरफ चौहान साहब अगर मौजूद है उनके लिए है, थोड़ा मैंने तब्दील कर दिया है कि फिक्रे मुआश थी, न था खटका जमाने का, हर पल फक्त ख्याल था पीने का और खाने का। इसमें एक लफ्ज मैंने बदल दिया है। जी हाँ। अशरफ भाई ने जो हॉस्टल नंबर दोस्त 3 हैं याद जानते करा हैं उन्हें, दिया। वो वाह वाह। समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। सारे अच्छा समझ जी, गए, डोंट वरी। अच्छा जी, थैंक यू सर। आए थे सीखने यहां चारागरी का फन, अल्लामा इकबाल में। आए थे सीखने यहां चारागरी का फन, जबरन लगा रखा था किताबों में अपना मन। हम्म। बिल्कुल। आए थे सीखने चारागरी का फन, जबरन लगा रखा था किताबों में अपना मन। और एक शेर ये हमारे डॉक्टर उस्मान साहब करीब बैठे हुए हैं, दिल चैट फेंकने बंद में कर दिए ताक थे, कि लेकिन उन्हें दिल पता तो लग फेंकने गया में, वैसे बैठे हैं कि नहीं। है ना? दिल फेंकने में ताक थे, चारा गिराने दिल, दिल फेंकने में ताक थे, चारा गिराने दिल, देते थे सारे महजबीनों का हम ही बिल। ये मैं वाह। वेरी उस्मान नाइस। साहब को जी राज जी। फाश तो नहीं हो गए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये ठीक रह गए हैं। है। दोबारा पेश करता हूं कि दिल फेंकने में ताक थे, चारा गिराने दिल, देते थे सारे महजबीनों का हम ही बिल। सिखला रही थी जिंदगी क्या क्या सबक हमें, सिखला रही थी जिंदगी क्या क्या सबक हमें, कम थे किताबे हस्ती के सादा वरक हमें, वाह। कम थे वाह किताबे हस्ती के सादा वरक हमें। अहबाब की वो महफिलें याद आ रही हैं आज, वाह। अहबाब की वो महफिलें याद आ रही हैं आज, आज।
मंजर जो खो गए वही दिखला रही है आज। वाह। मंजर जो खो गए वही दिखला रही है आज। तीन अंकल जी की। अहब अहबाब की वो महफिलें फिर याद आ रही हैं आज। सत्य है। मंजर जो खो गए वही दिखला रही है आज। मेरी बोले आवाज बोले आ रही सही। है आपको? अर्ज, यस यस। आप अर्ज करें, सही अर्ज करेंगे जी बीच सर, गुजारिश। सद शुक्र, सद शुक्र, फिर से मिल गए हैं बिछड़े हुए हबीब। सद वाह शुक्र, फिर से मिल गए हैं बिछड़े हुए हबीब। जो दूर हो में। गए थे, जो दूर हो गए थे, वो आए हैं और फिर पेट की करीब। डरना और कोई। वो जी आए जी हैं फिर बिल्कुल। करीब। मैं उसको भी ठीक रहेगी जो। प्लीज मेरा अगर ख्याल में आपने बोलना है ये तो म्यूट रखें और अपने अपनी आप बॉडी को। को लिख देना कर देना। मेरा ख्याल में कुछ, जी हाँ, कुछ स्पीकर्स ऑन है। प्लीज म्यूट रखें, आप शायर को इंटरप्ट कर रहे हैं। इनको हम यहाँ अगर पाकिस्तान में हो तो हिसाब कर लेंगे बराबर इनसे। अच्छा जी, सद शुक्र फिर से मिल गए बिछड़े हुए हबीब। जो दूर हो गए थे वो आए हैं फिर से करीब। मेरे खुदा ये रंगे मोहब्बत सदा रहे। वाह मेरे खुदा ये रंगे मोहब्बत सदा रहे। राब्ता एक दूसरे से हमारा इलाही बना रहे। अरे मेरे खुदा ये रंगे मोहब्बत सदा रहे। रब्त एक दूसरे से हमारा इलाही बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह आमीन। वाह वाह। थैंक बहुत वाह वाह। बहुत आला। सईद, थैंक यू सर। माशाल्लाह बहुत 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 आला। शुक्रिया डॉक्टर सईद बहुत इलाही आला जी, साहब। बहुत आला। इस महफिल के अगले शायर को दावत देना चाहूंगी जिनका ताल्लुक एआईएमसी बैच 2005 से है। आपने एआईएमसी और टीवी पर कई मुशायरा जात और बैतबाजी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। आपने तारिक अजीज शो में एफजे की टीम के मद्दे मुकाबिल होकर अपनी फतहयाबी से इकबालियंस का सर बुलंद कर दिया। 2005 में लिटरेरी सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रहे। आप बेहतरीन शायर, लिखारी, एनालिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट और डिबेटर हैं। आपको जिन्ना वाइडिये जिन्ना के पहले सदर होने का एजाज भी हासिल है। मैं दावत देना चाहूंगी जनाब डॉक्टर अबू बकर गोंदल साहब को कि वो अपनी शायरी से हमें लुत्फ अंदोज करें। आई थिंक अबू बकर इज नॉट हेयर। मेरा ख्याल है वो नहीं है। आप हैं तो। यू इज देयर? नहीं, इज नॉट हेयर। चलें वो बात करते नेक्स्ट हैं। क्वेश्चन। डॉक्टर सईद इलाही, बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम पेश किया। तो ख़वातीन और हज़रात, आज की इस बज़्म अदब में हमारे साथ नौखेज शायर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक सेशन 2016 से है। इस शायर की तख्लीकी जौहर उर्दू अदब की वसअतों में एक खुशबू की मानंद फैल रहे हैं। इनके कलाम में जज्बात की तयदारी, तख़य्युल की बुलंद प्रवाजी और अल्फाज की नसाकत यूं सिमट कर आती है कि गोया हर शेर अपने अंदर एक जहान मैनी सोए हुए हैं। ये नौजवान शायर उर्दू अदब के उफ़्क़ पर एक ऐसे रोशन सितारे की मानंद है जो अपनी ताबानी से न सिर्फ सामीन को मुतासर कर रहे हैं बल्कि आने वाले वक्तों में शेरी दुनिया को नई जहत अता करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इनकी शायरी में क्लासिकी रिवायत की खुशबू के साथ साथ जदीद हसासियत का इम्तजाज पाया जाता है जो न सिर्फ दिलों को छूता है बल्कि फिक्र शऊर के दरीचे भी वाह करता है। इनके अशार फितरत की लताफत, इंसानी जज्बात की गहराई और असरी मसाइल की अक्कासी के साथ साथ सामईन के दिलो दिमाग पर एक देर पा असर छोड़ते हैं। आइए इस उभरते हुए फनकार के कलाम को समातों की जीनत बनाएं। जनाब, मैं दावत दूंगा डॉक्टर ममशाद हुसैन साहब को, जिनका सेशन 2016 है। आजकल वो बहावर विक्टोरिया हॉस्पिटल में ईएनटी सर्जन हैं। आप कॉलेज में बेहतरीन शायर और आप बेहतरीन मुकर्रर रहे। आपने में बहुत सारे इनामात जीते। तो मैं उनको उन्हीं के एक शेर से दावत कलाम दूंगा। मुकद्दम करें तेरा ख्याल
उतरा जो अल्फाज में कभी, तेरा ख्याल उतरा जो अल्फाज में कभी, कागज कलम दवात से आगे निकल गया। जनाब डॉक्टर मुशाद हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम हाजिरीन महफिल, तमाम सीनियर और सीनियर मोस्ट इकबालियंस की खिदमत में आदाब व सलाम। और मैं बेहद मशकूर हूँ मुंतज़मीन का कि मुझे ग्लोबल इकबालियन मुशायरे में पढ़ने का मौका दिया गया। गज़ल के चंद अशार आपकी समाअतों की नज़र। जुमला तय्युनात से आगे निकल गया, वाह। जब मैं अपनी ज़ात से उसके ना दोनों आगे निकल लास्ट गया। के ना छोटे एंड जो जुमला तय्युनात से आगे निकल गया, जब जब मैं अपनी ज़ात से आगे निकल गया। और जचता नहीं निगाह में कोई बजुज तेरे, क्या कहना। जचता नहीं निगाह में कोई बजुज तेरे, रंगीनिए हयात से आगे निकल गया। वाह। वाह जचता नहीं निगाह में कोई बजुज तेरे, रंगीनिए हयात से आगे निकल गया। बहुत खूब। तो क्या मिला कि सारी खुदाई ही मिल गई। तो क्या मिला कि क्या बात सारी है। खुदाई ही मिल गई। अब मैं तो ख्वाहिशात से आगे आगे निकल निकल, गया। आगे बहुत निकल आला। गए, वाह। वाह, वाह। बहुत खूब। बहुत मेहरबानी। तो क्या मिला कि सारी खुदाई ही मिल गई। अब मैं तो ख्वाहिशात से आगे निकल। आगे निकल गया। जिस रोज से देखा उसे मैंने करीब से, वाह जिस रोज से देखा उसे मैंने करीब से, वल्लाह मैं मौजूद से आगे आगे निकल। निकल आगे गया। निकल गया। वाह, कमाल कमाल। आहा। वाह। बहुत खूब, बहुत मेहरबानी, वाह। बहुत मेहरबानी। जिस रोज से देखा उसे मैंने करीब से, वल्लाह मैं मौजूद से आगे निकल। आगे निकल गया। और तेरा ख्याल उतरा जो अल्फाज में कभी, तेरा ख्याल उतरा जो अल्फाज में कभी, कागज कलम दवात से आगे निकल गया। आगे निकल वाह गया। वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत मेहरबानी। क्या तेरा कहना ख्याल है। उतरा जो अल्फाज में कभी, कागज कलम दवात से आगे निकल गया। और हैरत ज़दा नजूम है मेरी उड़ान पर। इकबालियन जैन तो उस हवाले से एक शेर है, क्योंकि इकबाल के शाहीन है। हैरत ज़दा नजूम है मेरी उड़ान पर, गोया मैं शश जिहाद से आगे निकल आगे गया। निकल। हैरत ज़दा नजूम है मेरी उड़ान पर, गोया मैं शश जिहाद से आगे आगे निकल निकल गया। गया। और बहुत मक्ता खूब। गुजारिश है, ऐसी मताए दिल मिली मुमशाद को कि ये, ऐसी मताए दिल मिली मुमशाद को कि ये, सारे तफक्कुरात से आगे निकल गया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर बहुत 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 मैच्योर आला जी, शायरी, बहुत आला, माशाल्लाह। बहुत आला। सर बहुत बहुत अच्छे। माशाल्लाह। बहुत अच्छे। बहुत खूब, बहुत खूब, बेहतरीन अंदाजे बयां। जज़ाकल्लाह। सलामत हमारी रहिए। अगली हमारी अगली शायरा का ताल्लुक एआईएमसी बैच 1999 से है। ये उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश की बेहतरीन शायरा और उम्दा लिखारी हैं। इनका कलाम शहीन मैगजीन और कई दीगर मैगजीन्स में भी शाया हो चुका है। आप सालाना मुशायरा 1998 में फतेहयाब टीम में भी थीं। इनकी शायरी अब उनके काम और हुनर की इक्कासी करती है। इनकी पहली किताब
जो कि शायरी और कहानियों का मजमुआ है, अपने आखिरी मराहल पर पहुंच चुकी है। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन शी ट्रांजिशन फ्रॉम क्लिनिकल मेडिसिन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैं दावत देना चाहूंगी डॉक्टर सीमी सादिया साहिबा को कि वो अपनी मुनफरिद शायरी पेश करें। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी वालेकुम मच सलाम। फॉर हैविंग मी टुडे। वालेकुम अस्सलाम। और मैं तीसरी दफा इस मुशायरे में शामिल हो रही हूँ। और जब भी आपका मैसेज आता है या आप लोग कहते हैं कि ये मुशायरा हो रहा है, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए ये है कि मेरी अपने क्लास फेलो इरफान से भी मुलाकात हो जाती है। और मैं और इरफान सेशन फेलोज हैं। तो मैं आज एक उर्दू गजल से शुरू करूंगी और उसके बाद एक छोटी सी पंजाबी चीज सुनाऊं। शाद। जी। अ, गजल है जी। है खुद शनासी का सफर वहशत, है खुद शनासी का सफर वहशत, उजाड़ रास्ता यकीन अदारत। मंजिलें ये अजीब लेकिन मुसाफतें ये अजीब तर है। वाह वाह। वाह। मैं देख पाऊं तेरी हर आहट, मैं सुन सकूं तेरा लम्स हर पल। बसारतें ये अजीब लेकिन समातें ये अजीब तर वाह है। वाह वाह। जो रब की मानूं तो नफ्स बिल्के बदन की मानूं गुनाह लाजिम। जो रब की मानूं तो नफ्स बिल्के बदन की मानूं गुनाह लाजिम। इताअतें ये अजीब लेकिन बगावतें ये अजीब तर है। वाह। वाह वाह, बहुत खूब। हजार उलझी सी मेरी सोचें, कमाल बेरब्त तेरी बातें। बुझारतें ये अजीब लेकिन वजाहतें ये अजीब तर है। जो चुप रहूं जहन खौल उठे, जो बोल दूं तो जुबां जले है। इनायतें ये अजीब लेकिन शिकायतें ये अजीब तर है। वाह है वाह। हिज्र रातों की इतनी आदत, वस्ल साथ गुमान लागे। कुर्बतें ये अजीब लेकिन फुरकतें ये अजीब तर है। वाह अजल से सुनते हैं कि वफा है, न तुमने देखी न हमने पाई। हिकायतें ये अजीब लेकिन हकीकतें ये अजीब तर है। वाह न नींद वाह नैना वाह। न अंग चैना, न गम से फुर्सत न दिल को राहत। अदावतें ये अजीब लेकिन मोहब्बतें अजीब तरह। बहुत जो खूब। दिल से चाहा कभी न पाया, मिला है इतना कहाँ समेटूं। हसरतें ये अजीब लेकिन सखावतें ये अजीब तरह। अजीब तर है। वाह वाह। और ये अगला शेर उन सब लोगों के लिए है जो अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाकर बस जाते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक थी, लेकिन फिर वापस आ गई। वतन से निकले तो ऐसे भटके कि कब्र गैरों के देश पाए। वतन से निकले वाह तो वाह। ऐसे भटके कि कब्र गैरों के देश पाई। हिजरतें ये अजीब लेकिन सकूनतें ये अजीब तरह। क्या वाह। कहने। क्या वाह वाह। कहने क्या कहने। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत। और आखिरी शेर अपने मुल्क की सूरत हाल के बारे में है। जंग व दहशत की ऐसी तारीख के कलमा गो किबला रूह को मारे। वाह। है जंग दहशत की ऐसी तारीख के कलमा गो किबला रूह को मारे। हलाकतें ये अजीब लेकिन शहादतें ये अजीब तरह। बहुत शुक्रिया जी। और इसके बाद हर दफा मैं अपनी एक पंजाबी चीज पढ़ती हूँ। आज की पंजाबी, इसको गजल नज्म आप जो भी कह सकते हैं, ये एक फारसी गजल से इंस्पायर्ड है, जो कि फारसी की एक शायरा है, उनका नाम भी सीमी है।
ताहो। उनकी फारसी गजल है, मन अगर काफिरो बेदीनो खराबम बतुच, मन अगर मस्त में शरबो शराबम बतुच, तू अगर मुस्तैदे नोहाओ आही चबमन, मन अगर आशिके संतूरो रबाबम बतुच। अब इसको मैंने पंजाबी में तर्जुमा किया है, जरा सुनिए। ये पिछली काफी हैवी हो गई थी गजल, तो ये थोड़ी सी लाइट। तू आन दो नित आन दो। नमाज नीत ते जाके बैठ मसीती, मैनू की। तू नित नमाजा नीत ते जाके बैठ मसीती, मैनू की। मैनू की। मैं ढोल बजावा घुंघरू बनना नचदी जावा वांग शदाइयां, तेनू वाह की। वाह। मैनू की तू डांट पीछे के पर सानू सूट कुछ ते नहीं। बूट ते टाई बन के बैठे, मैनू की। तू डांट के सूट ते बूट ते टाई बन के बैठे, मैनू की। मैं बुरका लावा साड़ी बनना जीना पावा, तेनू की। आहा, सानू कुछ नहीं जी, क्या बहुत बात अच्छे, है। वेरी गुड। वाह। ले आगे गए लो जी, ले गए। बिस्मिल्लाह। तू कर दे पक्के देसी कुक्कड़ बौंगा पावे चाड़ी जावे, मैनू हम की। तो मना करते डॉक्टर ने। हाँ। मैं बर्गर पिज्जे दही पर लेते चिप्सा खावा, तेनू मैनू की। की। मैनू की। वेरी नाइस। बहुत अच्छे। बहुत खूब। तू महफिल लाके यारां दे नाल 6 विस्की दे पैग चढ़ावे, मैनू की। ए मैं तो कली इल्जाम है। बैठी सूटे खिच्चा फैशन कर कर इंस्टाग्राम ते रीला लावा, जी जी तेनू जी। की। वेरी मैनू की। वेरी गुड, वेरी नाइस। तू निकियां वड्डियां विंगियां चिबियां 36 कुड़ियां रोज कमावे, मैनू की। ये भी पुरानी मैं गल हो गई। उच्चे मैं उच्चे लम्मे रज के सोने 10 मुंडियां नाल यारी लावा, तेनू मैनू की। की। ठीक है, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन दिस सुपर्ब ओकेजन, एंड इट्स एन ऑनर एंड अ प्लेजर। थैंक यू थैंक वेरी यू। थैंक यू वेरी थैंक यू डॉक्टर सिमी आपी। ये जो आपको कोई शाहीन ऐसे मिला और आपने उसके ऊपर पोएट्री ऐसे की ना, तो मुझे याद आ रहा था कि मकतब में बेचारे की उस्ताद है उस्तानी, इसी वास्ते शाहीन के अंदाज है नस्वानी, तालीम सिखाती है अंदाज तकल्लुम का, मैं उसको कहूँ जाना, वो मुझको कहे जानी। जानी। मच। वेरी नाइस। तो ये ख्वातीन हज़रात, ये महफिल अदब ए सुखनवार की जलवागाह है, जिनका ताल्लुक डॉक्टर मुश्तबा जिनका बैच 1995 है, और नाम उनका बहुत ही मशहूर शायर डॉक्टर मुश्तबा हसन। आपके कलाम में इकबाल की इश्क खुदी, वलवलाई शाहीन और पैगाम अमल की झलक दिखाई देती है। ये शायर इकबाल की शायरी को महज तहसीन की नज़र से नहीं देखते, बल्कि इनके फलसफाना हयात को अमली कालब में डालकर इसे अपनी तख्लीकात का महवर बनाते हैं। इनकी शख्सियत और फन दोनों इकबाल के अफकार की गहराई और बुलंदी के आयनादार हैं। ये शायर अपने तख्लीकी जौहर से इकबाल के पैगाम को नई नस्ल के दिलों में इस खूबसूरती से जिंदा करते हैं कि इनका हर लफ्ज इश्क, शाऊर और हिकमत का तर्जमान बन जाता है। जी हाँ ख्वातीन हज़रात, आप यानी डॉक्टर मुश्तबा हसन अपने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में शाहीन 95 के एडिटर रहे। आप लिटरेरी सोसाइटी के प्रेसिडेंट, डिबेटी सोसाइटी के प्रेसिडेंट, और आपने कई कुलियाती और बैनुल कुलियाती मुकाबला जात में इनामात जीते। Currently, he is working as consultant professor of medicine, professor of endocrinologist in Akhtar Said Medical and Dental College, फारूक हॉस्पिटल। तो मैं डॉक्टर मुस्तफा भाई को दावत दूंगा कि वो आए और इकबालियन को अपने बेहतरीन कलाम से मजूज करें। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? यस प्लीज। थैंक यू हयात फॉर ए वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। मैं इतना अच्छा हूँ नहीं। थैंक यू हमाद भट्टी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी फॉर दिस फोरम। शायरी के बारे में मैं यही कहूँगा कि किसी शायर ने कहा था, मेरा शेर तो नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत शेर है, तो आप लोगों से शेर जरूर करूँगा कि सुकूते दहर रगों में उतर गया होता, सुकूते दहर
रगों में उतर गया होता, मैं अगर शेर न कहता तो मर गया होता। मर गया। वाह वाह वाह। वाह मर वाह। गया। वाह वाह। तो शायरी ये है भाई, सच बोलती है शायरी। वक्त बहुत थोड़ा है तो बहुत जल्दी जल्दी दो छोटी सी नज़में सुनाकर इजाजत चाहूंगा। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है, ये फखर की नज़म है। गजल है फखर की, और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे लाहौर से मोहब्बत है, फखर को होगी किसी और से मोहब्बत। तो अर्ज किया है कि झूठ कहते हैं ये कहने वाले, झूठ कहते हैं ये कहने वाले, कब किसी और की मोहब्बत है। ये जो लाहौर की मोहब्बत है, बस ये लाहौर की मोहब्बत है। वाह बहुत वाह आला, बहुत वाह आला। वाह वाह। वाह कल वाह को वाह, क्या बात है। मासूम ये रहे न रहे, मासूम तखल्लुस करता हूँ, मेरे दोस्त जानते हैं। कल को मासूम ये रहे न रहे, फिर भी आवाज गूंजती ये रहे। कल भी लाहौर की मोहब्बत थी, अब भी लाहौर की मोहब्बत है। वाह। झूठ कहते हैं ये कहने वाले। लाहौर ही पर एक पंजाबी नज़म है जो सुनाना चाहूंगा। तो अर्ज किया है कि दाता दात दरबार भी ਇੱਥੇ, ਦਾਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ 5000 ਵੀ ਇੱਥੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਔਰ ਜੰਮੇ ਉਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੰਮੇ ਉਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬਨ ਦੀ ਟੋਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਵਾਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੰਮੇ ਉਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰੌਣਕ वाह ਕਦੇ ਨਹੀਂ वाह ਮੁੱਕਣੀ। ਔਰ वाह। ਆ ਫਿਰ वाह। ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੁਬਹਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ, वाह ਪਿਆਰ ਵਧਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ अम्मा। ਮਾਵਾਂ। ਆ वाह। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖਾਵਾਂ, हाँ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰੌਣਕ कदे नहीं क्या मुकनी। और वाह आखिरी वाह। बंद है कि मैं मुक जावा लाहौर न मुक्के, वाह। मैं मुक जावा लाहौर न मुक्के, अनार कली दा शोर न मुक्के, प्यार वफा दी डोर न मुक्के, मैं मुक जावा लाहौर न मुक्के, लाहौर दी रौनक कदे नहीं मुकनी। एक वाह। पुरानी गजल है, वाह उसके दो अशार आज से 30 साल पुराने हैं, जिनमें नौजवान डॉक्टर मुस्तफा आपको नजर आएगा, और दो अशार जो हैं वो आजकल के हैं। तो जरा ये फर्क देखिएगा, उम्मीद है कि फर्क साफ जाहिर है आपको नजर आ जाएगा। तो पहले दो पुराने अशार के बहुत बेसाख्ता दुख दे गई हैं, बहुत बेसाख्ता दुख दे गई हैं, तेरी ये आदतें किस पे गई हैं। वाह और तुझे वाह वाह। मालूम है कि तेरी आंखें, तुझे मालूम, तुझे मालूम है कि तेरी आंखें मेरी आंखों की नींदें ले गई हैं। ये जरा वाह वाह। जवानी थी, और आजकल के पुराना हो चुका चाहत का किस्सा, पुराना हो पुराना गया। हो चुका चाहत का किस्सा, वाह। मगर बातें मेरी सारी नई हैं, मगर बातें मेरी सारी नई हैं। और वो चाहेंगे चला जाऊं यहां से, वो चाहेंगे चला जाऊं यहां से, मगर यहाँ रोकने वाले कई हैं। बहुत बेसाख्ता दुख दे गई हैं, तेरी ये आदतें किस पे गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आला बहुत आला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूबसूरत। शुक्रिया, वाह बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। इस महफिल के अगले शायर का ताल्लुक एआईएमसी बैच 2019 से है। ये उस जमाने में एआईएमसी लिटरेरी सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी थे और उर्दू एडिटर शाहीन मैगजीन भी थे। इन्होंने कई इनामात जीते, जिनमें बज़्म तारिक अजीज एंड शान रमजान एआरवाई के चैनल पे जो शो आते हैं उनमें बैरबाजी कॉम्पिटिशन्स जीते। और इन्होंने कई इंटर कॉलेजिएट नज़म और गज़ल के कंपटीशन भी जीते। इन्होंने एआईएमसी, मुझे याद आ रहा है वो वक्त जब हम ऑडियंस में बैठे होते थे और डॉक्टर अमजद नज़ीर साहब आकर अपना बेहतरीन कलाम पेश करते थे। तो मैं दावत देना चाहूंगी डॉक्टर अमजद नज़ीर साहब को
कि वो आकर इस महफिल में भी हमारे वो पुराने दिन की याद ताज़ा करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? ये आ रही है, हाँ हमजद जी, आ हाँ रही जी, वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल थैंक आवाज यू आ डॉक्टर। रही है, आप जी इरशाद। जी जी। थैंक यू डॉक्टर हिजाब। हयात भाई बहुत शुक्रिया, डॉक्टर याज और तमाम सीनियर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमेशा याद रखा और हमेशा मोहब्बतों से नवाजा। तो बगैर किसी ताखीर के गजल और एक छोटी सी नज्म के वो उसके लहजे का खोखलापन अलग ही किस्सा सुना रहा था। वाह। वो उसके लहजे का खोखलापन खोखलापन। अलग ही किस्सा सुना रहा था। मेरी वाह समझ में आ गई थी जो बात मुझसे छुपा रहा था। वो जाते जाते ये कह रहा था, वाह हमें जुदाई का गम नहीं है। वो जाते जाते ये कह रहा था, मुझे जुदाई का गम नहीं है। नहीं है। अगर इस वक्त उसकी आंखों में अश्क भी झिलमिला रहा था। वाह। और जो जो छोटे होते बिछड़ गए थे, मिले अचानक पड़ाव की शब। जो छोटे होते बिछड़ गए थे, मिले अचानक पड़ाव की शब। खामोश बैठे थे दोनों लेकिन अलाव किस्सा सुना रहा था। वाह वाह। वाह खामोश वाह। बैठे थे दोनों लेकिन अलाव किस्सा सुना रहा था। नारायण। और हम तुझे को 7 जन्मों में साथ रहने का कह रहे थे। हम एक दूजे को 7 जन्मों में साथ रहने का कह रहे कह थे। रहे थे। और एक कोने में वक्त बैठा था और बस मुस्कुरा रहा था। वाह वाह। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। क्या कहने, एक क्या कहने। बहुत अच्छे। जन्मों में रहने का कह रहे थे और एक कोने में वक्त बैठा था और बस मुस्कुरा रहा था। बहुत शुक्रिया सर। और एक नज्म है हमारे प्यारे दोस्त हमजा भट्ट मरहूम के लिए। नज्म तो पुरानी है लेकिन अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई, तो उनकी उनके लिए एक नज्म है। तो तमाम सीनियर से गुजारिश है कि उसके लिए एक सूरह फातिहा भी जरूर पढ़िएगा। और एक नज्म है, इसका उन्वान है उसे जाने की जल्दी थी। उसे जाने की जल्दी थी, वो उस दिन नंगे पांव उठकर चल दिया था। वाह। ये शायद उसके जूते लेकर आ रहे थे। मुझे जाते हुए उसने खुदा हाफिज नहीं बोला, जरा सा मुस्कुराया कि जैसे सुबह होते ही चिरागों की लवें बुझने से पहले टिमटिमाती हैं। हम्म। कभी क्या नहीं था कि खिजा से कब्ल कोई फूल झड़ भी सकता है वाह। और ऐसा हंसता चेहरा मार भी सकता है। और अब तो ऐसी हालत है, दरो दीवार घर के मुंह चिढ़ाते हैं। वो कमरा जिसमें शब भर चाय चलती थी, वहां दीमक ने अपना घर बनाया है। ये मैं जो दोस्तों में बैठकर शामें बिताता था, पड़ा रहता हूँ कमरे में। मेरे कानों में अभी गूंजती हैं उसकी आवाजें। सुनो अमजद, कहाँ हो और कैसे हो? दोबारा कब तक आओगे? कहीं पर बैठकर चाय पियेंगे। मगर अब चाय पर कोई बुलाता ही नहीं है। उसे जाने की जल्दी थी, वो इतनी जल्दी में गया उस दिन कि नंगे पांव उठकर चल दिया था। फरिश्ते शायद उसके जूते लेकर आए। बहुत वाह। शुक्रिया। वाह। बहुत अर्थ। बहुत बहुत ही है, खूबसूरत। बहुत है। बहुत ही कलाम खूबसूरत बहुत अच्छे अमजद, जी, बहुत बहुत अच्छे। ही बहुत अर्थ। लेवल कर बहुत दिया शुक्रिया। है। थैंक यू वेरी मच। और आपने, मैं बताऊं थैंक कि यू यार। जज्बात जो हैं वो काबिल बयां हैं। हमजा बट वॉज बहुत वेरी शुक्रिया। क्लोज टू अस। अल्लाह ताला हमजा बट को जन्नत में जगह दे। और आमीन। हमने उनका यूके और यूके प्लेटफार्म से, वो जब हयात था फिर भी साथ थे, जब फरिश्ते उसको लेके जा रहे थे फिर भी साथ थे, अब वो चला गया। कहते हैं जाने वाले तेरे कदमों के निशान बाकी हैं, अब भी हम उसको याद करते हैं। हमारे अगले शायर हैं जिन डॉक्टर जिया मजरी साहब। आ, कहते हैं कि जुबान से अदा होने वाले अल्फाज को हर बंदा सुन सकता है,
लेकिन आंखों से अदा होने वाले राज सुनने के लिए खास बसीरत दरकार होती है, क्योंकि आंखें खामोश रहकर भी अपने एहसासात को बयान करती हैं, और इनके मफहूम को समझने के लिए चश्मे नूर जैसी रूहानी बिनाई जरूरी है। आज की इस बज़्म सुखन में एक ऐसी मुनफरद हस्ती रौनक अफरोज है ना, जो न सिर्फ अमराज चश्म की माहिर हैं, बल्कि इनकी शायरी भी बसारत चश्म, नूरे चश्म, नूरे बसीरत और बिनाई के लतीफ इस्तारों से मुज़य्यन है। इनके अशार कभी मशाम आहू और मशाम तेज का तकाबुल पेश करते हैं, तो कभी नूरे नज़र और रोशनी चश्म को अपने ख्यालात का मरकज बनाते हैं। इनके कलाम में ऐसी गहराई और मानवियत है कि सामीन हर लफ्ज को दिल की बसीरत से महसूस करने पर मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, जिनका ताल्लुक बैच 1990 के हैं, जो कि आजकल प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सर्जन लाहौर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको दावत दूंगा उन्हीं के कलाम से, जब से आई है दूर अंदेशी, पास से कम दिखाई देता है। जनाब वाह मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर जियाउल बदरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब हयात चौधरी साहब और मोहतरम अय्याज असगर साहब और दीगर सब कहकशां जो इकबालियंत की है सजाई है आप लोगों ने, उन सब का मैं मशकूर हूँ आपके खूबसूरत अल्फाज के लिए। मैं आपको एक दो गज़लें और फिर एक जो मोतिये के बारे में और आँख के इमेजेस के बारे में नज़्म है एंड पे वो सुनाऊंगा, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। बरसों की हाँ भाई। ख्वाबी क्या है, पूछ हमें बेताबी क्या है। बरसों की कमख्वाबी क्या है, पूछ हमें बेताबी क्या है। मिलके बिछड़ने वाले जाने, तिश्नगी और सैराबी क्या है। हुस्न को सर चढ़ा लेता है, इश्क में और खराबी क्या है। हुस्न को सर चढ़ा लेता है, इश्क में और खराबी क्या है। तुझ पर नजर पड़ी तो ये जाना, रंगों की शादाबी क्या है। वाह पूरे बहुत चांद अच्छे को जी। क्या वाह 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 बतलाएं, वाह। तुझ पर नजर पड़ी तो जाना, रंगों की शादाबी क्या है। पूरे चांद को क्या बतलाएं, मुखड़ा वो महताबी क्या है। वाह वाह वाह। वाह चश्मों लबो आहा रुखसार से आहा। जाना, काला सुर्ख गुलाबी क्या है। चश्मों वाह लबो रुखसार से जाना, काला सुर्ख गुलाबी क्या है। बहुत अच्छे। जागते सोते नैन जो देखे, जागते सोते नैन जो देखे, समझा आंख गुलाबी क्या है। हाँ डूबने वाह वाले भी ना जाने, नैनों की पायाबी क्या है। वाह डूबने बहुत अच्छे। वाले भी ना जाने, नैनों की पायाबी क्या है। गोरे मुख पर काला आंचल, जलवाए नीम हिजाबी क्या है। परवाने से पूछ ले जाकर, जुर्रत और सरताबी क्या है। मिट वाह जाएंगे तब जानोगे, जौहर वाह की कामयाबी क्या है। ये वाह खासतौर पर जो पाकिस्तानियों की अपने एक दूसरे से कदर नाशनासी है उसकी नजर है। मिट जाएंगे तब जानोगे, जौहर की कामयाबी क्या है। दिल का दस्त जो देखे जाने, वेरानी बेआबी क्या है किस्मत में मिलन तो होगा, मजहरी पेचो ताबी क्या है। वाह वाह बहुत वाह खूब। वाह है बहुत अच्छे जी किस्मत बहुत में अच्छे। मिलन तो होगा, मजहरी पेचो ताबी क्या है। क्या बात है, मिट वाह वाह। जाएंगे तब जानोगे, जौहर की कामयाबी क्या है। वाह क्या बात। दूसरी गजल है। मुर्दा दिल में फूंक दे उम्मीदें नौ की रोशनी, आपके लहजे में है वो सुबह नौ सी ताजगी। ये जनाब हयात चौधरी साहब की नजर का वाह था। मुर्दा दिल में फूंक दे उम्मीदें नौ की रोशनी, आपके लहजे में है वो सुबह नौ सी ताजगी। वाह उल्टी जाती है समात में अजब सी सरखुशी, आपकी आवाज में है वो खनक और चाशनी। हम कलामी से किया महरूम हमको आपने, नगमगियो बांकपन वो इम्बसातो दिलकशी। आपकी पहचान है सब हुस्न वालों में अलग, वो खरामे मुनफरद वो तमकनत वो सादगी। है सबाहत और मलाहत का हसीं सा इम्तिजाज,
वो सरापा मरमरी और वो उमड़ती रोशनी, लज्जत गुफ्तार से महरूम बदकिस्मत है एक, आपकी आवाज का शायक ज़ियाउल मजहरी। वाह रिसेंटली हमारी मालम जब्बा में एक ग्लाकोमा की ऊपर मीटिंग हुई थी। तो रात को दोस्तों के साथ टहल रहे थे तो चांद भी निकला हुआ था। तो वहीं पे उस मीटिंग में ही एक गजल मौजू हुई, वो सुनाई थी उनको। तो आप भी जरा उसको महसूस कीजिए। चांद पर इरशाद। पड़ी नजर, आप याद आ गए। चांद की किसे वाह खबर, आप याद आ गए। 14वीं की रात थी, 14वीं का चांद था, पूरा चांद देखकर आप याद आ गए। चारों ओर फैलती मेहरबान चांदनी और गुरेज पा कमर, आप याद आ गए। वाह बस अपने आप में रोशनी बखेरता चांद की वही डगर, आप याद आ गए। हूर का वो तस्करा छेड़ा जब खतीब ने, दिल ने जो लिया असर, आप याद आ गए। अब क्या वाह करें, जज्बे में भी कोई बातें हो जाती हैं। लेकिन अभी तो हूर आप कह का रहे थे वो कि ये तस्करा। हयात के लिए। जी। अभी आपने कहा कि ये हयात के लिए थी। वो तो शुरू का शेर था बस। हूर का वो तस्करा छेड़ा जब खतीब ने, दिल ने जो लिया असर, आप याद आ गए। आपके ख्याल से हो गया रवां सुखन और गजल गई संवर, आप याद आ गए। हौसला चकोर का रात पूरे चांद की, वो उड़ान वो सफर, आप याद आ गए। इन हमाक इश्तियाक इज़्तराब इंतजार, मजहरी है सर बसर, आप याद आ गए। बस वाह एक बहुत पंजाबी खूब वाह में वाह, शेर बहुत है। वो माशाल्लाह। सराइकी में कोशिश की थी एक। कर माफ गुलाम फरीदा मैकू, मैं इश्क च थी गया हाँ पगला। कर माफ गुलाम फरीदा मैकू, मैं इश्क च थी गया हाँ पगला। ला हाँ बैठा दिल उस जा जिथा मैंडी कदर पछाणे ना अगला। वाह वाह तो आखिर में अगर टाइम थोड़ा सा है तो मैं वो सुना दूं नज्म, जो मोती और इमेज के बारे में है, वरना यहीं पे जी जी, इख्तिताम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी। तो ये जो हम अल्ट्रासोनिक फेको एमल्सिफिकेशन करते हैं, वो इसमें कॉन्सेप्ट समोया हुआ है इस नज्म में। तो उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे। इल्म और तकनीक का मजहर दिखाया आंख में, हमने फौका सौत का जादू जगाया आंख में। फौका सौत इस सौद अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, ये बहुत अच्छा। दर्द के एहसास को सुन डालकर कतरे किया, दिस इज टॉपिकल एनेस्थीसिया। दर्द के एहसास को सुन डालकर कतरे किया, ना चुभ हुई सुई ना टांका लगाया आंख में। याद वाह असर साहब इसको सुचरलेस एंजॉय करेंगे ज्यादा। सुचरलेस है। जी दर्द जी के एहसास को सुन डाल कर कतरे किया, ना चुभोई सुई ना टांका लगाया आंख में। आंख भी वाह ना जान पाई इस तरह जर्राही की, इस कदर है प्यार से निश्तर चलाया आंख में। काट कर वाह छीला गुलाफे मोतिया बहतमाम, ये कैप्सुलर एक्सेस करते हैं हम, जैसे आलू के छिलके को छीलना हो। काट कर छीला बिल्कुल गुलाफे मोतिया बहतमाम, देखो कैसे मजहरी ने दिल बनाया आंख में। वाह, मोतिये बहुत के अच्छे। बीज को फिर वाह छिलके से वाह, करके जुदा। मैं दोबारा सुना देता हूँ। काट कर छीला गुलाफे दोबारा दोबारा। मोतिया बा एहतमाम, देखो कैसे मजहरी ने दिल बनाया आंख में। दिल वाह बनाया आपने। और जब वाह उसका एक्सिस का एंड होता है तो अक्सर वहां कोना सा बन जाता है, और वो बिल्कुल एक हार्ट की शेप बन जाती है, जो हम एक दूसरे को चैट में भेजते रहते हैं। काट कर जी छीला गुलाफे मोतिया बा एहतमाम, देखो कैसे मजहरी ने दिल बनाया आंख में। मोतिये के बीज को फिर छिलके से करके जुदा, दिस इज हाइड्रोडिलिनिएशन, हाइड्रोडेसेक्शन। मोतिये या के बीज को फिर छिलके से करके जुदा, आला फोकुस सोच से उसको घुलाया आंख में। घोलकर गूदा निकाला मोतिये का आंख से, अदसाए मसनूई छिलके में लगाया आंख में। दिस इज इंट्राक्युलर लेंथ इम्प्लांटेशन इन द बैग which is kept the ear intact after removing the rest of the cataract. इस कदर रंगीनियां रानाइयां हैं आंख में, ऐसा लगता है जहां रब ने बसाया आंख में। आंख को हमसे चुरा कर पास से गुजरा है तू, सच बताना हमसे क्या तूने छुपाया आंख में। सच तो ये है उसकी जद से दिल का मचना बचना था मुहाल, हश्र तेरे अक्स ने ऐसा उठाया आंख में।
जिसका बाद अज अक्स भी है, अक्स से बढ़कर फिशां, रुख ने तेरे अक्स है ऐसा बनाया आंख में, जाने कैसे चुपके से तू दिल में आके बस गया, हमने तुझको मजहरी बस था बसाया आंख में। तो इसका एक पोएटिक ट्रांसलेशन भी किया हुआ है मैंने। फेको मैजिक एंड योर रिफ्लेक्शन, with knowledge and skill a marvel we displayed, in the eyes depths ultrasonic magic played, with subtle drops numb the pain's tide, no needle pierced, no stitches applied, the eye unaware of surgery's trace, as the scalpel danced with love and grace. With utmost care the capsule was torn, behold Mazhari's art, a heart reborn. Dense nucleus peeled from the cortex, a maneuver so grand, the Phaco's power emulsifying magic in the surgeon's hand. Lens matter sucked, a vacuum's gentle sway, a new lens implanted to welcome a brighter day. The eye a canvas of vibrant hues it holds, a universe within, where beauty unfolds. You silently passed, eyes stolen away. What secret do you hide? What truth you betray? How could my heart resist your captivating charm? Your image, a tempest brewing within my eyes calm. The after image of your visage, radiant and bold, its luminance and captivation surpass the original's hold. In silent steps, you entered my heart's domain, a reflection captured, a love that will remain. Thank you very much for sparing this time and giving me this opportunity to talk to you. बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत जनाब। प्यारी नज्म और बहुत अच्छी ट्रांसलेशन।